ईरान वर्सेस यूएस इसराइल, क्या सच में मिडिल ईस्ट में फुल वॉर शुरू हो चुकी है? क्या ये सिर्फ एक लिमिटेड स्ट्राइक है या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? अमेरिका और इसराइल में ईरान पर स्ट्राइक क्यों की? ईरान ने रिटेलिएशन में क्या किया? गल्फ कंट्रीज क्यों अलर्ट पर हैं? ऑयल प्राइसेस क्यों शूट कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर वॉर का खतरा रियल है? आज हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू से लेकर अब तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बैकग्राउंड हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर टेंशन, ग्लोबल इम्पैक्ट और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स डेली पर। आज का वीडियो बहुत ही सीरियस और ग्लोबल लेवल का टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट पार्ट में जो एनालिसिस होगा वो डायरेक्टली इंडिया और आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और इसराइल ने ईरान के अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर कोऑर्डिनेट स्ट्राइक्स किए। टारगेट्स में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर रिलेटेड साइट्स शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका का कहना है ये प्री एम्पिटिव एक्शन था सिक्योरिटी के लिए। इसराइल का कहना है ईरान न्यूक्लियर कैपेसिटी के बहुत करीब था। ईरान ने इसको डायरेक्ट एग्रेशन डिक्लेयर किया और फिर रिटेलिएशन स्टार्ट हुई। ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बेसेस को टारगेट करते हुए मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए। गल्फ कंट्रीज हाई अलर्ट पर चली गई। एयर स्पेस क्लोजर्स, सायरन्स, इमरजेंसी मीटिंग्स, सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंशन है। ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। 1979 ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, तब से ईरान ओपनली इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ईरान का मानना है इसराइल इलिगिमिटेड स्टेट है। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है ईरान ओपनली डिस्ट्रक्शन की बात करता है, इसलिए थ्रेट रियल है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इसराइल इस ग्रुप्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइज मानता है, इसलिए डायरेक्ट वार ना होते हुए भी शैडो वार चलता रहा है। साइबर अटैक्स, कन्वर्ट ऑपरेशंस, टारगेटेड असैसिनेशन। सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है। अमेरिका और इसराइल कहते हैं ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, इसराइल की सिक्योरिटी डायरेक्टली थ्रेटन होगी। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस चेंज हो जाएंगे। इसी फियर की वजह से इसराइल ने पहले भी ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया था। अब जो रिसेंट स्ट्राइक्स हुए हैं उनका मेन एंगल भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा बताया जा रहा है। अमेरिका ऑफिशियली इसराइल का स्ट्रॉन्ग अलाई है। अगर इसराइल पर थ्रेट होता है, अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता ही है। दूसरा रीजन, अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मल्टीपल मिलिट्री बेसेस हैं। अगर ईरान पावरफुल होता है, यूएस इन्फ्लुएंस रीजन में कम हो सकता है। तीसरा रीजन, ग्लोबल ऑयल सप्लाई। मिडिल ईस्ट ऑयल का सेंटर है। अगर ईरान स्ट्रेंथ ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करता है तो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ सकता है। ईरान डायरेक्टली फुल वार अवॉइड करता है, वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का यूज करता है। अगर डायरेक्ट वार होती है, ईरान के पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, रिलीजनल अलायंसेस हैं, लेकिन यूएस की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन नहीं। इसलिए ईरान रिटेलिएशंस करता है, पर लिमिटेड स्केल पर। अभी जो मिसाइल्स स्ट्राइक्स हुए हैं वो वार्निंग सिग्नल जैसा लग रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वर्ल्ड वॉर तब होता है जब मल्टीपल ग्लोबल पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं। इस केस में यूएस इन्वॉल्व्ड, इसराइल इन्वॉल्व्ड, ईरान इन्वॉल्व्ड। रशिया ईरान के साइड स्टेटमेंट्स दे रहा, चाइना सिचुएशन मॉनिटर कर रहा। अगर नाटो ऑफिशियली एंटर कर गया या रशिया डायरेक्ट सपोर्ट देने लगा, तब सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। लेकिन अभी तक सब कंट्रीज कंट्रोल्ड एक्सक्लेशंस मोड में हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी स्पाइक कर रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, इन्फ्लेशन हाई, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, एयर ट्रैवल इम्पैक्ट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में काम करने वाले इंडियंस के लिए रिस्क बढ़ सकता है। इंडिया ऑयल का मेजर इंपोर्टर है। अगर ऑयल $100+ क्रॉस करता है, इंडिया में पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा, डीजल प्राइस बढ़ेगा, सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी। इंडिया न्यूट्रल डिप्लोमेसी फॉलो करता है, ना
डायरेक्ट ईरान के अगेंस्ट ना इसराइल के अगेंस्ट। इंडिया का मेन गोल स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंडियन सिटीजन सेफ्टी। 3 पॉसिबल सिनेरियोस। पहला लिमिटेड एक्सचेंज, फिर डिप्लोमेसी स्टार्ट, दूसरा फुल रीजनल वॉर और तीसरे न्यूक्लियर एक्सक्लेशन। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फिलहाल दोनों साइड्स अपनी पावर स्लो कर रहे हैं, लेकिन फुल वॉर दोनों के इंटरेस्ट में नहीं। ईरान वर्सेस यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रिलीजनल फाइट नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम है। इसमें पॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर फियर है, ऑयल इकोनॉमिक्स है और सबसे ज़्यादा आम लोगों की ज़िंदगी का रिस्क है। हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन आवार रहना ज़रूरी है। आप क्या सोचते हो, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पीस टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा या सिचुएशन और बिगड़ने वाली है? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखो। ऐसे ग्लोबल एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।